कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। भाई बहुत ही सही क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। इसमें मजा ही आ जाने वाला है। सो क्या करना है इस क्वेश्चन में अपने को एक अरे मिला रहेगा ना, एक अरे मिला रहेगा ऑफ हाइट्स। सो जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जांपल में जो मैंने लिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा अरे मिला रहेगा। जो पहला है उसकी हाइट है 6, देन 4, देन 2, देन 5, 4, 6, 1, 3 एंड 5। तो कुछ ऐसा एरे मिला हुआ है सपोज करो हमको, है ना। तो इन मतलब इन पिलर्स की हाइट में से हमें दो ऐसे चूज करने हैं और उनसे कंटेनर बनाना है, और उस कंटेनर में मैक्सिमम वाटर जो है स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो कैसे कर रहे होंगे, तो कैसे, मतलब क्या मतलब है इस क्वेश्चन, क्या कंटेनर मतलब क्या पानी वानी, क्या मतलब क्या स्टोर करना है, कैसे मैक्सिमम वाटर कैसे स्टोर करना है। दो कंटेनर की दो पिलर लेके देख लेते हैं। सो सपोज करो हमने एक ये ले लिया, एक कोई सा भी ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। पेन दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, अगर हमने ये वाला लिया तो इसकी हाइट क्या है, 4, ठीक है, और ये वाला लिया तो इसकी हाइट है 6, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट है 6, इसकी हाइट है 4। अगर अब हम इसके अंदर, है ना, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, है ना, पानी डालेंगे। सो पानी कहां तक भरेगा तुम बताओ, यहीं तक तो भर पाएगा ना, इसके ऊपर तो नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला जो एरिया है ये निकालना है, और ये मैक्सिमम निकालना है ना। हमें कोई भी दो ऐसे चूज करने हैं और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा, है ना, कितना होगा। तो इस केस में क्या एरिया होगा, मिनिमम ऑफ बोथ दिस हाइट। तो 4 और 6 में से मिनिमम क्या है, 4। अच्छा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ना, 4 यूनिट का। सो 4 क्रॉस 4 इज व्हाट, 16 यूनिट स्क्वायर का यहां पे हमको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चन है ना। तो अभी तो मैंने ये दोनों चूज करके यहां से 16 निकाल दिया, हो सकता है इससे ज्यादा भी पॉसिबल हो। तो इससे ज्यादा क्या पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, देखते हैं। तो पहले इसको रब करते हैं और सोचते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यार सबसे पहले अप्रोच जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती है ना, वो ये आती है कि यार हमको कुछ, सपोज करो ये n हाइट्स दे रखी है, इनमें से हमको 2 सेलेक्ट करनी है जिसका मैक्सिमम वाटर हो। अब हमें कोई मैजिक तो आता नहीं है कि हमें क्या पता कौन सा, हम तो सारी ही कैलकुलेट करके देखेंगे ना कि भाई अगर मैंने सपोज करो कि इस वाले को चूज करा और इस वाले को चूज करा तो क्या वाटर स्टोर होगा, मैंने इस वाले को यूज करा और इस वाले को यूज करा तो क्या वाटर स्टोर होगा, मैंने इसको यूज करा तो क्या होगा, इसको यूज करा तो क्या होगा। तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज देख लेनी चाहिए। सबसे पहला तरीका तो यही आता है ना स्टूडेंट के माइंड में। तो सारी पॉसिबिलिटीज हम कैसे देखेंगे यार, एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे यहां पर और नेक्स्ट पॉइंटर जो है इससे आगे फिक्स कर देंगे, है ना। अब 1 और 2 मतलब एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला कंटेनर हो गया, एक ये वाला, एक ये हाइट हो गई, ये हाइट, इससे वाटर निकालेंगे, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा इससे निकाल लिया हमने, फिर एक ग्रीन वाला पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, है ना। फिर इस वाले हाइट और इस वाले हाइट से वाटर निकालेंगे, है ना। सबसे एक मैक्सिमम स्टोर करके रख लेंगे। भाई इससे कितना आया मुझे बता दे, सपोज करो x यूनिट स्क्वायर आया, सो वो मैंने स्टोर करके रख लिया। अगर मेरे को अब इससे ज्यादा मिला तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा, वरना ये तो मेरे पास रह गई। तो यहां पे हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे, है ना। सो ठीक है, मैंने फिर ग्रीन वाले को बढ़ाना है, इन दोनों को चेक करना है कि इस वाली हाइट से और इस वाली हाइट से कितना वाटर बना सकता हूं मैं। फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस वाली हाइट से इस वाली हाइट से कितना बढ़ा सकता हूं, और ऐसे ही ग्रीन वाले को बढ़ा जाऊंगा। जब ये काम हो चुका होगा तो मैं इसे रेड वाले को बढ़ाऊंगा और फिर ग्रीन वाले को इससे आगे फिक्स करके फिर सारे पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा। फिर इसको यहां रखूंगा और इससे सारी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। तो आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सारी ही पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। सारे ही कंटेनर, सारे ही पॉसिबल कंटेनर्स जो हो सकते हैं हम वो सारे ही बना के देख रहे हैं, और सभी से एक हाइट, सबसे एक एरिया कह सकते हो आप वाटर का निकाल रहे हैं, और जो भी हमको मिलेगा उसको यहां पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये बेसिक तरीका है। इसमें आप 2 फॉर लूप लगाओगे और O ऑफ n स्क्वायर में अपना काम कर दिखाओगे, है ना। बट ये वाली प्रॉब्लम n स्क्वायर में सॉल्व करना आसान है ना। ये वाला तरीका आसान है, आप कर लोगे। मैं आपको तरीका दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली एक्सेप्ट यही होगा। ON में कैसे सॉल्व करेंगे ना, 2 पॉइंटर यूज करके हम इसको ON में कैसे सॉल्व करेंगे। तो रब करता हूं और वो तरीका दिखाता हूं आपको। ओके, सो रब करते हैं इसको, ON में कैसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब जब मैं सॉल्व करा था सबसे पहले इसको, तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई थी, है ना, ON में इसको समझने में, विजुलाइज करने में कि ON में कैसे हो पा रहा है। तो मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई आसानी क्वेश्चन है पर मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि
आपको समझ में आएगी ON में कैसे वर्क कर रहा है, हम कैसे काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर सकते हैं इसमें, है ना। तो 2 पॉइंटर रखेंगे, है ना। मैंने क्योंकि उस टाइम पे बहुत वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, मेरे को उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया, अभी का मुझे नहीं पता। तो अभी देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ समझाने की आपको, है ना। चलो सो यार ये मैंने ना 2 पॉइंटर रख लिए है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब मैंने लेफ्ट वाले से हाइट पूछी, भाई तेरी हाइट क्या है। लेफ्ट वाले से हाइट पूछी, पहले हम क्या कर रहे थे, सारी पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे, है ना। अब देखना, तो मैजिक देखना। लेफ्ट वाले ने बोला भाई मेरी हाइट है 6। सबसे पहले इन दोनों कंटेनर का, इन दोनों हाइट से क्या वाटर स्टोर होगा हम अपने पास रख लेते हैं। सो वैसे शायद मैक्सिमम इसी से ही होगा, पर जो भी है अभी रख लेते हैं। तो मैक्सिमम मतलब अभी क्या वाटर स्टोर होगा इधर, भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 2, मतलब इंडेक्स माइनस करके देख लो, तो 9 - 1 इज व्हाट 8, है ना। ये तो इनकी यहाँ से ये लेंथ हो गई, और मिनिमम हाइट क्या होगी 6, और 5 का मिनिमम क्या होता है 5, तो यहीं तक वाटर स्टोर हो पाएगा, है ना, यहीं तक हो पाएगा। सो 40 यूनिट स्क्वायर, है ना, 40 यूनिट स्क्वायर जो है इसमें वाटर का एरिया हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह पा रहा हूं, यहां से समझने वाली चीज है। अब मैं ना ये ग्रीन वाला पॉइंटर आगे खिसका दूंगा, ग्रीन वाला पॉइंटर आगे खिसका दूंगा और बोलूंगा कि मैंने तेरा बेस्ट देख लिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, देखो यही चीज मुझे समझ में नहीं आई थी उस टाइम जो मैं आपको समझाने पा रहा हूं। मैंने क्यों इसके पॉसिबिलिटीज इग्नोर, जो भी छोटा होगा ना, अभी पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा ना। पहले व्हाट देखते हैं फिर वाई देखेंगे। अच्छा, सो इन दोनों में से जो भी छोटी हाइट का पॉइंटर होगा ना उसको हम आगे खिसका देंगे, मतलब लेफ्ट पॉइंटर होगा तो आगे खिसका देंगे, राइट पॉइंटर होगा तो पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ये करेंगे, क्यों करेंगे, देखो इस वाली की हाइट है 5, है ना, इस वाले की हाइट है 6। हमने इसका एरिया निकाल दिया 40 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट छोटी है तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, मुझे इससे बेटर आंसर नहीं मिल सकता इस वाली हाइट को यूज करके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सपोज करो मैं इसको आगे नहीं बढ़ाता, इसको बढ़ा देता, तो क्या ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यार ये हाइट है, इसकी हाइट है 5, आगे हो सकता है मेरे को मिल जाए, मुझे मिल जाए, सपोज करो 3 ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मेरे को सपोज करो मिल जाए इससे बड़ी हाइट का, अभी 5 है, मेरे को 7 हाइट का मिल जाएगा। बट क्या मेरे को इससे बेटर आंसर मिल पाएगा 40 यूनिट स्क्वायर से? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, ये देखो, ये समझने वाली बात है। चाहे इसकी हाइट 7 यूनिट भले ही क्यों ना हो जाए, बट मैं मैक्सिमम तो इतना ही वाटर स्टोर कर पाऊंगा जितनी इसकी हाइट है। समझ पा रहे हो? तो हाइट तो हम यही यूज करने वाले हैं, अगर ये ज्यादा हुआ तो अगर हाइट ही ये यूज करने वाले हैं तो हाइट तो अभी भी 5 रहने वाली है, बट अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो गया? 9 - 2, 9 - 2 इज व्हाट 7, 7 × 5 इज व्हाट 35। तो पहले से आंसर कम मिला, तो हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। यार अगर हमने, एक तो पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा यार मिल जाए तेरे को, तू क्यों इग्नोर कर रहा है इसको? तो ज्यादा वाला केस देख लिया हमने, अगर ज्यादा भी मिल गया तो भी हमें बेकार आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो हम पुरानी वाली यूज करेंगे ना। अब एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, यार हो सकता है कि मेरे को इससे कम वाला मिल जाए, मेरे को 2 यूनिट वाला मिल जाए। तो 2 यूनिट वाला मिल जाएगा तो और भी बेकार सीन है। और बेकार क्यों सीन है? क्योंकि अब हम हाइट भी 2 यूनिट की लेंगे और डिफरेंस इसका देखो कम ही होने वाला है ना। सो 2 × 7 इज व्हाट 14 यूनिट स्क्वायर हम एरिया बना रहे होंगे, तो ये भी बेकार केस है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई मेरे को मेरे जितनी हाइट का ही मिल जाए। सो अगर मेरे को मेरे ही जितनी हाइट का मिल गया तो क्या आंसर बना रहे होंगे हम, तो हम आंसर तब भी सेम बना रहे होंगे यार, है ना। 3 ही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो 5 यूनिट तो अभी भी मिनिमम दोनों का 5 ही रहेगा, डिफरेंस अभी भी देखो 7 हो जाएगा, तो 35। तो हम 40 यूनिट स्क्वायर से ज्यादा बना ही नहीं सकते इसको यूज करके, क्योंकि इसकी मिनिमम है। तो आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि हम छोटी हाइट वाले को क्यों आगे बढ़ा देते हैं। हम छोटी हाइट वाले को इसलिए आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे तो हमें बेस्ट आंसर मिल गया, अब और आगे चेक करने का कोई फायदा है नहीं, इसको रब कर देते हैं, है ना। ओके, सो आपने देखा मैंने क्या काम करा है। अभी मैंने 2 पॉइंटर रखे, एक पॉइंटर यहां, एक पॉइंटर यहां, मैंने एरिया निकाल दिया। अब एरिया निकालने के बाद मेरा सपोज करो अब यहां पे 40 यूनिट स्क्वायर आ गया, है ना। 40 यूनिट स्क्वायर आने के बाद मैं क्या कह पा रहा हूं, मैं ये कह पा रहा हूं कि यार इस वाली हाइट को यूज करके मेरे को बेस्ट एरिया मिल गया है अभी तक का, है ना। इस वाली हाइट को यूज करके मेरे को बेस्ट एरिया मिल चुका है जो ये है। अब ये वाला, है ना, ये वाला एरिया,
अब चाहे तुम अगर इसके अलावा किसी और के साथ बनाने की कोशिश करोगे, तुम इसके साथ बना सकते हो, इसके साथ बना सकते हो, इसके साथ बना सकते हो, इसके साथ एरिया बना सकते हो, इसके साथ एरिया बना सकते हो, इसके साथ, इसके साथ। मेरे को पक्का श्योर है कि वो 40 यूनिट स्क्वायर से कम ही आएगा। तो जब ये 40 यूनिट स्क्वायर से कम ही आएगा ना, तो मैं ये वाले केसेस को चेक ही नहीं करूंगा, इनको इग्नोर कर दूंगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वाले पॉसिबिलिटीज को हम चेक नहीं करेंगे, तो हम एन स्क्वायर से O ऑफ n में ले जाएंगे इस प्रॉब्लम को। क्यों ले जा पाएंगे ये मैंने आपको अच्छे समझा दिया, क्योंकि तीन ही पॉसिबल केस होंगे, या तो इस वाली हाइट से हमको बड़ा मिलेगा, या छोटा मिलेगा, या बराबर मिलेगा। तीनों ही केसेस में इस हाइट से ज्यादा तो हम हाइट यूज कर नहीं पाएंगे, और लेंथ जो है वो कम हो ही रही होंगी। तो जब लेंथ कम ही हो रही है और इससे ज्यादा हम हाइट यूज कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें इससे अच्छा आंसर तो मिलेगा ही नहीं। तो सिंस अगर इससे अच्छा आंसर नहीं मिलेगा तो उन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाले केसेस को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, और यही इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने बहुत टाइम लगा के आपको समझा दिया, अब आप समझ पा रहे हो। तो अब देखते हैं हम इसको, है ना, इसको और दोबारा से रब कर देते हैं। आई होप आप समझ चुके हो ना कि ये वाले केसेस को हम चेक ही नहीं करेंगे, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो तो रब कर देते हैं। चलो सो इससे हमें कुछ एरिया मिल जाएगा। सो 40 मिला इससे। अच्छा, यहां पे मैक्स में हमने 40 रख लिया। सो अब मेरे को पता चल गया, मुझे आंसर मिल गया। तो मिनिमम हाइट कौन सी है इसकी, तो अब मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अच्छा, अभी क्या मैं बना पा रहा हूं, अभी इसकी हाइट है 3, इसकी हाइट है 6, तो मिनिमम क्या है 3। तो 3 क्रॉस इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 - 1 is 7, सो 21 यूनिट स्क्वायर है। इससे बेटर नहीं है तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, है ना, आंसर नहीं मिलेगा। यही पुराना वाला बढ़िया चल रहा है। तो हाइट इन दोनों में से कम किसकी है, इसकी है, तो इसको बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद तुम यही करे जाओगे। तो तुम ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटी देखे जाओगे, एक बार इसको बढ़ाओगे या इसको बढ़ाओगे, डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम हाइट, ठीक है। और फिर जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तब तुम रुक जाओगे, ठीक है, तो तुम मैक्सिमम आंसर निकाल पाओगे। तो यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। आपको काफी सारे केसेस को इग्नोर करना है, और किस बेसिस पे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो उसका कोड देखते हैं आप जल्दी से। ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कोड, है ना। एन स्क्वायर वाला कोड नहीं दिखाया मैंने, ON वाला दिखाया ना। एन स्क्वायर वाला तो कर लोगे, 2 फोर लूप लगा के, उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो हमने लेफ्ट पॉइंटर फिक्स करा 0 पे, राइट पॉइंटर फिक्स करा लास्ट इंडेक्स पे, और मैक्सिमम एरिया भी अज्यूम कर लिया 0 है ना। 0 से कम तो क्या ही होगा, नेगेटिव एरिया तो होता नहीं है। तो लेफ्ट पॉइंटर जब तक राइट पॉइंटर से छोटा है तब तक हम काम करे जाएंगे। क्या काम करे जाएंगे, लेफ्ट पॉइंटर की हाइट निकाल लेंगे, राइट पॉइंटर की हाइट निकाल लेंगे, और मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे। भाई मिनिमम हाइट कितनी है ये बता, क्योंकि मिनिमम हाइट ही तो हमारी एक्चुअल हाइट होगी जहां तक वाटर स्टोर होगा। अब यहां से हमने हाइट निकाल ली, अब यहां से लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ हमने यहां निकाल दी, राइट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे है माइनस लेफ्ट पॉइंटर, तो ये हमारी लेंथ है। और जब हाइट को लेंथ से इंटू करेंगे तो यहां पे हमारा एरिया आ जाएगा, है ना। और इसको मैक्सिमम करे जाएंगे, हम कंपेयर कर जाएंगे इससे, है ना। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, मैं साफ साफ करके यहां पे दिखा देता हूं आपको। सो 1 सेकेंड होल्ड करो। ओके, सो कुछ ऐसा हो रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमने हाइट निकाल ली और ये लेंथ निकाल ली, है ना। और फिर उसके बाद करंट एरिया निकाल दिया, हाइट और लेंथ का। अब चेक करते रहेंगे, अगर मैक्सिमम वाले से ज्यादा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, वरना मैक्सिमम का मैक्सिमम रहने देंगे। अब यहां देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर लेफ्ट की हाइट छोटी है तो लेफ्ट को बढ़ा दो, वरना राइट की हाइट छोटी है तो राइट को कम कर दो, है ना। तो क्यों कम कर पा रहे हैं हम, ये आपको ये अच्छे से पता है ना, क्योंकि बेस्ट आंसर उसने दे दिया। अब आगे आंसर मिलेगा, उससे जो बेस्ट आंसर हो सकता था वो उसने हमें दे दिया है। तो ये काम हम ON में एक बार लूप लगा के एक बार एक हाइट पे जाएंगे और अपना काम कर दिखाएंगे, और लास्ट में इस वाइल लूप से बाहर आके मैक्स वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा कोड था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अप्रोच, और मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा ये अप्रोच वर्क क्यों कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।